हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसे आपको पता कि आज है 24 मई और मैं डेली अब करंट अफेयर्स की वीडियो यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी यहाँ पे मैं उसको बताऊँगा और जो बेसिक चीज़ होगी बताने की कोशिश करूँगा और मैं मैप से ज़्यादातर इसको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आगे चलिए। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अभी लैंगकावी अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम और एरोस्पेस प्रदर्शनी जो 2023 का हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे हिस्सा लिए। तो ये प्रदर्शनी कहाँ पे हो रही है, यही आपको बताना है। ठीक है, जिसे हम लीमा भी कहते हैं। ओके, लीमा यानी कि एल से लैंगकावी, आई से इंटरनेशनल और एम से मैरीटाइम और ए से होता है एरोस्पेस। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये आपके ऑप्शन है। क्या भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया या पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो इसका सही जवाब है मलेशिया। मलेशिया के लैंगकावी में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैरीटाइम यानी कि जो नेवी फ्रिगेट्स होती हैं, जहाज जो होती हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा। जो एरोस्पेस यानी लड़ाकू जहाज है उनका प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, जो ड्रोन है उनका प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये सब प्रदर्शन वहाँ पे किया जा रहा है और ये है मलेशिया में। ओके, तो भारत भी यहाँ पे शामिल हुआ है। ये देखिए इंडियन डेलीगेशन जो प्रतिनिधिमंडल है वो अटेंड कर रहा है लंकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन इन मलेशिया। ठीक है, अगर मलेशिया की बात करें तो ये है विश्व का मैप, ये अपना सुंदर भारत और इधर दिखेगा आपको मलेशिया। अगर मलेशिया को हम जूम करते हैं, ठीक है, ये एशिया में आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट में मलेशिया को जूम करते हैं तो ये रहा मलेशिया वाला पार्ट, ये सब मलेशिया वाला पार्ट है। ठीक है, इसके नीचे देखेंगे तो ये है इंडोनेशिया का पार्ट है। तो मलेशिया का ये जो लंगकावी है, लंगकावी यहाँ पे हो रहा है ये आयोजन। ठीक है, तो आगे चलें। ये देखिए साउथ चाइना सी है। आगे चलते हैं। अगला न्यूज है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व कछुआ दिवस यानी कि इनको टर्टल भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, क्या 23 मई को या 22 मई को या 24 मई को या 25 मई को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चर्चा में क्यों था, क्योंकि जो मिशन लाइफ है, ओके, मिशन लाइफ, इसके तहत क्या किया गया कि विश्व कछुआ दिवस के दिन मिशन लाइफ के तहत इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ठीक है, मिशन लाइफ क्या है, मिशन लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, आपकी जो लाइफ स्टाइल होनी चाहिए वो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए, ये है मिशन लाइफ। ठीक है, तो मिशन लाइफ की शुरुआत कब हुई थी, अगर पूछा जाए मिशन लाइफ की शुरुआत नहीं, अवधारणा कब आई थी इसकी, तो 2021 में इसकी अवधारणा आई थी। कहाँ पे आई थी, जो लंदन के ग्लासगो में COP26 जो का आयोजन हुआ था। ठीक है, वहाँ से मिशन लाइफ की अवधारणा आई थी। ठीक है, तो विश्व कछुआ दिवस के अवसर पर मिशन लाइफ के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसलिए मिशन लाइफ भी चर्चा में था और विश्व कछुआ दिवस भी चर्चा में था। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। ठीक है, आप ऐसे रहें, ऐसे बिहेव करें जिससे कि पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। ओके, तो आगे चलें। ये बहुत ही ब्रॉड लेवल पे पूरे भारत में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, मिशन लाइफ वाला। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं। ठीक है, 20 ब्रॉड गेज रेल के इंजन दिए हैं, किसको दिए हैं, तो क्या म्यांमार को दिए हैं या पाकिस्तान को या नेपाल को या बांग्लादेश को। पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के साथ भी दिया जाता है, मतलब रेलवे का संबंध है। ठीक है, कुछ ट्रेनें चलती हैं वहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे ये जो 20 ब्रॉड गेज रेलवे का वो इंजन दिया गया वो बांग्लादेश को दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। ठीक है, ये देखिए ये शिपिंग के माध्यम से इस तरह से रेल के इंजन जाते हैं और ये इसमें पैकिंग है इसी तरह के इंजन। ठीक है, तो आगे चलें। उससे आगे चलने से पहले मैं आप बता दूं, भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस पहले से चल रही है। ठीक है, मैत्री, बंधन और मिताली, इनको आप याद रखेंगे, प्रश्न सीधे पूछ लिया जाता है। आप कहेंगे गेज क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा गेज के बारे में आपको बता देता हूँ, गेज क्या होता है। ठीक है, ये जो ब्रॉड गेज इंजन दिए जा रहे हैं, ये ब्रॉड गेज होता क्या है, गेज जो होता है एक लेंथ मापने की एक तरह से इकाई कह सकते हैं होता है। ठीक है, जो पटरी आप देखते हैं रेलवे ट्रैक पे, ये पटरी जो देखते हैं आप, ठीक है, इस तरह से जो पटरी होती है रेलवे ट्रैक की, तो इनके बीच की लेंथ जो होती है उसी को गेज कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ब्रॉड गेज यानी कि बहुत ही बड़ा ये मतलब बड़ी लाइन वाली पटरी ये होती है। देखिए इनकी लेंथ कितनी है ब्रॉड गेज की, यहाँ से यहाँ तक इनकी लेंथ होती है। ठीक है, इससे जो नीचे कम लेंथ होती है उसे स्टैंडर्ड गेज कहते हैं।
इससे कम जो लेंथ होती है वो मीटर गेज कहते हैं, इससे जो कम लेंथ होती है उसे नैरो गेज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो दो पटरियों के बीच में, जैसे कि यहाँ पे रेलवे पटरी है, ठीक है, इनके बीच में लेंथ कितनी है उसी को गेज कहते हैं। ठीक है, तो मैं भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलें। अभी हाल ही में वैश्विक सुगम्य जागरूकता दिवस मनाया गया। ठीक है, वैश्विक सुगम्य जागरूकता दिवस यानी कि कह सकते हैं ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे मनाया गया है। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। क्या ये अप्रैल के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है, या अप्रैल के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, या मई के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, या मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये मई के तीसरे गुरुवार को हर साल मनाया जाता है वैश्विक सुगम्य जागरूकता दिवस। ठीक है, ये जो दिव्यांगजन है उनसे संबंधित है। ठीक है, जो दिव्यांगजन है उनसे संबंधित है ये। ठीक है, वैश्विक सुगम्य जागरूकता अभियान, ठीक है, दिवस। तो इसका मतलब क्या है, इससे क्यों माना जा रहा है? क्योंकि जो दिव्यांगजन है वो विकास से पीछे न रह जाए, इसलिए इनका समावेशी विकास करने के लिए ये जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, समावेशी विकास करने के लिए, ताकि ये भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो पाए और अपने आप को प्रूव कर पाए। ठीक है, तो इसका आयोजन दिव्यांगजन जो सशक्तिकरण विभाग है उसके द्वारा पूरे भारत में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए आप और सत्य कथन क्या है उसकी पहचान करना है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि क्या पहला कथन जो दिया गया है कि G7 2023 का सम्मेलन क्या हिरोशिमा के जापान में हुआ है, तो ये सही है। ठीक है, G7 का अभी हाल ही में समिट हिरोशिमा के जापान में हुई है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी गए थे। हालांकि भारत G7 का मेंबर कंट्री नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे, लेकिन उसको इनवाइट किया गया था। तो क्या अगला प्रश्न है कि कथन है कि जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, क्वाड के राष्ट्राध्यक्ष हैं, क्या उनकी बैठक भी हिरोशिमा जापान में देखने को मिला? तो ये भी सही है। अभी मैं आपको बता दूं कि जो क्वाड मीटिंग है वो सिडनी में होने वाली थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने वाली थी, लेकिन ये मीटिंग वहाँ पे हुई नहीं। तो यहाँ पे G7 कंट्री एक साथ जब शामिल हुए थे हिरोशिमा जापान में, वहाँ पे भारत भी चला गया, तो चारों क्वाड मेंबर, ठीक है, वहीं पे मिल लिए। ठीक है, तो उनकी बैठक वहीं पे हो गई थी हिरोशिमा जापान में ही। ओके, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सिडनी में मीटिंग होने वाली थी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वहाँ हुई नहीं, ये जापान में ही हो गई। फिर है क्वाड 2024 की मीटिंग की अध्यक्षता क्या भारत द्वारा की जाएगी? तो ये भी सही है, 2024 की अध्यक्षता भारत करेगा क्वाड का। तो ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, 1 2 3। ओके, आगे चलें। तो G20 की बात हुई तो मैं G20 के बारे में यहाँ बता दे रहा हूँ, क्योंकि G20 से सवाल पूछा जाएगा, और SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि इसकी अध्यक्षता भारत इस समय कर रहा है। तो G20, ठीक है, इसका जो थीम है वो देखिए, एक धरती एक परिवार और एक भविष्य। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, एक धरती एक परिवार एक भविष्य, इंग्लिश में 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ठीक है, और ये UPPCS में पूछा जा चुका है कि ये जो 7 पंखुड़ी हैं, ठीक है, इसमें 7 पंखुड़ी ये 7 महाद्वीपों को डिनोट करते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन से महाद्वीप? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 7 पंखुड़ी 7 महाद्वीपों को डिनोट करती हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये ट्रॉइका आता है G20 यानी कि जो अध्यक्षता कर रहा है, यानी अध्यक्षता कर रहा है भारत। ठीक है, तो ये भी इसमें शामिल है, और जो कर चुका है 2022 में इंडोनेशिया, ये भी शामिल है, और ब्राज़ील जो है 2024 में T20 कह रहे हैं, सॉरी, G20 की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर करने वाला है, जो प्रेजेंट में कर रहा है, या फिर आने वाले समय में करने वाला है, तो इनकी एक ग्रुपिंग होती है जिसे ट्रॉइका कहते हैं। ठीक है, अगर G20 के बारे में और कुछ बात करें यहाँ पे, तो इस बार जो भारत की तरफ से शेरपा जो हैं वो अमिताभ कांत जी हैं। ठीक है, और G20 की जो पहली मीटिंग हुई थी, सबसे पहले मीटिंग हुई थी, वो उदयपुर राजस्थान में हुई थी। ठीक है, और भारत के 50 शहरों में लगभग 200 से ज़्यादा यहाँ बैठकें होने वाली हैं। तो इसमें से जो 11 बैठक है उत्तर प्रदेश में होगी। ठीक है, 11 बैठक उत्तर प्रदेश में होगी। कहाँ कहाँ पे? वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और आगरा। ठीक है, ध्यान देंगे, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और आगरा। ओके, आगे चलें। तो और G7 की बात करें, G7 कंट्री में कनाडा शामिल है। ठीक है, इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम और USA है। ओके, अभी ये जापान में मीटिंग G7 की हो रही थी। तो अगर क्वाड की बात करें तो क्वाड में देखिए 4 देश शामिल है। ठीक है, 4 देश में कौन कौन से? भारत है, इधर जापान दिखेगा, इधर USA दिखेगा और इधर ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। ये अलास्का भी USA का ही पार्ट है, तो इसलिए इसको भी इसी कलर में दिखाया गया है। ठीक है, आगे चलें। तो अगला प्रश्न है कि G20 थर्ड टूरिज्म, ठीक है, वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, या फिर कहाँ किया गया? अभी मीटिंग चल रही है, तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है?
तो इसका सही जवाब है श्रीनगर जम्मू कश्मीर। ये मैं एक बार और कवर कर चुका हूँ इसको, लेकिन फिर से कवर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधे पूछ लेगा कि G20 थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे हुई थी, तो श्रीनगर के जम्मू कश्मीर। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत ही चर्चा में आ गया था। क्यों? क्योंकि जो ये डान पत्रिका है, ये न्यूज़पेपर है ये पाकिस्तान का, तो उसने ये अपील किया था कि श्रीनगर में जो G20 मीटिंग हो रही है उसकी बाइकआउट किया जाए। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान G20 का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी रेज कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा ये मामला रेज किया, जिससे कि इंटरनेशनली इसको कवर मिला इस मीटिंग को। ठीक है, तो पाकिस्तान भी इसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहा था कि G20 मीटिंग वहाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन चाइना भी इसके समर्थन में था। ठीक है, चाइना जबकि G20 का मेंबर है, पाकिस्तान G20 का मेंबर नहीं है। तो इस समर्थन से क्या हुआ कि 2-3 देश जो हैं वो इस मीटिंग में भाग नहीं लिए, लेकिन फिर भी 3 देश मात्र भाग नहीं लिए, जैसे कि टर्की हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया और एक मिस्र हो गया। ठीक है, ये लोग भाग नहीं लिए, लेकिन बाकी 17 कंट्री इसमें भाग लिए हैं। ठीक है, तो ये एक सफल मीटिंग थी, लेकिन चर्चा में थी, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो 2019 में, ठीक है, जब 370 जो आर्टिकल उसको हटाया गया, तो जम्मू कश्मीर राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये बट गया। ओके, तो आगे चलें। G20 कोई परमानेंट मुख्यालय नहीं, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही थी कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज के बारे में। ठीक है, ग्लोबल साउथ कंट्रीज के बारे में तो मैं इस पे प्रश्न बना दिया हूँ। इसमें आपको बताना है कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज की लिस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। ठीक है, तो ग्लोबल साउथ कंट्रीज होती क्या है? देखिए, ये जो रेड से आपको दिख रहा होगा, ठीक है, रेड रेड जो दिख रहा है, ये है ग्लोबल साउथ कंट्री। आपको पता है कि ग्लोब पे, अगर ये ग्लोब है, ठीक है, ये पूरा ग्लोब है, ओके, तो इसे नॉर्थ बोलते हैं, इधर इसे साउथ बोलते हैं। तो देखिए, ज़्यादातर साउथ में रेड कंट्रीज हैं जिसे हम ग्लोबल साउथ कंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी कंट्री होती हैं जहाँ पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस को देखा जाता है कि कितनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस उसकी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देखा जाता है कितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ठीक है, यानी कि डेमोक्रेसी कितनी वहाँ पे है। ठीक है, इन दोनों में से जो भी एक चीज़ कम रहती है, जैसे कि अगर पैसे की कमी है, इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ कम है, या फिर पॉलिटिकली स्टेबिलिटी कम है, तो उसे इस लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है, ग्लोबल साउथ कंट्रीज की लिस्ट में। तो इधर देखिए मैक्सिको, इधर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है पूरा, इधर अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरा है। ठीक है, भारत भी इसमें शामिल है, चीन भी इसमें शामिल है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान देना है कि प्रश्न पूछा गया कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है, तो पाकिस्तान शामिल है, भारत शामिल है, चीन शामिल है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं है। क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया का इधर कलर देखिए चेंज है, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं है और न्यूजीलैंड इसमें शामिल नहीं है। तो पूछेगा अगर प्रश्न तो ऐसे ही पूछेगा कौन सा देश शामिल नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आप ध्यान रखेंगे, ये साउथ में होते हुए भी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है, और इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी यहाँ पे है। ओके, आगे चलें। तो ये जो एक और इससे संबंधित मैं बात बता देता हूँ, ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि जब पपुआ न्यू गिनी में मीटिंग हो रहा था फिपिक का, अभी मैं फिपिक को आपको बताया था, ठीक है, फिपिक की जो मीटिंग हो रही थी उसी के दौरान नरेंद्र मोदी को, यानी कि नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं भारत के, वो वहाँ पे गए थे, तो वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वहाँ पे इनको कहा गया कि ये हैं ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लीडर। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात कह दी गई कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लीडर ये हैं, यानी कि इनके माध्यम से भारत को कहा जा रहा है कि भारत बनेगा ग्लोबल साउथ कंट्रीज का लीडर। ठीक है, तो इससे संबंधित न्यूज़ था, तो मैं इसलिए ग्लोबल साउथ कंट्रीज के बारे में बता दिया। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पपुआ न्यू गिनी और फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। ओके, आगे चलें। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कपिलेश्वर मंदिर किस राज्य में, ये आपको बताना है। कपिलेश्वर मंदिर आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में कपिलेश्वर मंदिर देखने को मिलेगा, ये है कपिलेश्वर मंदिर। और इस चर्चा में क्यों था, क्योंकि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, ठीक है, जिसे हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो इसने इसको क्या किया कि संरक्षित सूची के श्रेणी में डाल दिया है। इससे क्या होगा कि अब इसकी जो देख रेख है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1861 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये देखिए उड़ीसा के यहाँ पे लोकेशन है। आगे चलें। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो जनगणना भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में अभी हाल ही में जनगणना भवन का उद्घाटन अमित शाह द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ पे सारा जनगणना से रिकॉर्ड जितनी भी संबंधित चीज़ें होंगी यहाँ पे इसको रखा जाएगा। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा पंचकर्म संकल्प। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है ये बताना है। पंचकर्म संकल्प का उद्देश्य क्या है, कर्म की महत्ता को बढ़ाने के लिए बताया गया,
या हरित नौवहन और बंदरगाहों के डिजिटीकरण के लिए बताया गया। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, ये हरित नौवहन और बंदरगाहों का डिजिटलीकरण करने के लिए पंचकर्म संकल्प लाया गया, जिसके माध्यम से जो हमारे बंदरगाह हैं और जो नौवहन प्रणाली है उसमें कार्बन स्टॉक कितना हो रहा है, ठीक है, कितना कार्बन एमिशन हो रहा है, ये सब देखा जाएगा और उनको डिजिटल किया जाएगा। ठीक है, तो ये है पंचकर्म संकल्प। ठीक है, इसके तहत 5 संकल्प लिए गए हैं, उसको मैं कभी बता दूंगा आपको। ठीक है, तो चलते चलते एक और न्यूज़ मैं बता देता हूँ कि अभी चर्चा में था ग्रेट, ठीक है, ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री, ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री। ठीक है, तो ये चर्चा में था। तो ये कहाँ है ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री? ये चिली में है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये चर्चा में इस पर बहुत ही सारे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं और इसको विश्व का सबसे पुराना पेड़ माना जा रहा है। ठीक है, ट्री माना जा रहा है। ठीक है, तो ये चिली में है। तो अभी फिलहाल आज के करंट में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।